विजय, ये आप आम के पेड़ को टकटकी लगाए क्या देख रहे हो? गिनी, मैं सोच रहा हूँ कि काश पैसे भी पेड़ पर लगते जैसे कि आम लगते हैं। विजय, पैसे पेड़ पर तो नहीं लगते, पर बचत करने और निवेश करने से बढ़ जरूर सकते हैं। पैसा कैसे बढ़ता है गिन्नी? जल्दी बताओ, मैं भी पैसा बढ़ाना चाहता हूँ। विजय, आपको याद है मैंने बताया था कि आप ब्याज कमा सकते हो? ब्याज भी पैसा ही होता है। आप ब्याज पर भी ब्याज कमा सकते हो। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार सा लग रहा है। इसके बारे में और बताओ गिन्नी। ठीक है, चलो हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर आप 1000 रुपए 1 साल के लिए बैंक में रखते हैं 8% वार्षिक दर पर, तो आपको साल के अंत में कितने रुपए मिलेंगे? आसान है, मेरे पास 1080 रुपए होंगे। विजय, अब हम चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत देखते हैं। 1080 रुपए को फिर से 1 साल के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में रख दो, तो अब क्या होगा? जरा हिसाब लगाने दो। आपने साधारण ब्याज का जो सूत्र मुझे पहले सिखाया था, उसके अनुसार ब्याज बराबर 1080 गुणा 8 गुणा 1 भाजक 100, यानी कि 86 रुपए और 40 पैसे। मतलब कि 1080 उसमें जोड़ दिए 86 रुपए और 40 पैसे, तो मिले 1166 रुपए और 40 पैसे। इसलिए मेरे पास होंगे 1166 रुपए और 40 पैसे। बहुत बढ़िया। क्या आपने इसे ध्यान से देखा? क्या गिन्नी? दूसरे वर्ष में आपने प्रथम वर्ष की अपेक्षा 6.4 रुपए ज्यादा कमाए, क्योंकि आपको ब्याज पर भी ब्याज मिला। इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ओ, ऐसा? अगर मैं 1000 रुपए 10 साल के लिए बैंक में रखता हूँ तो? अब इसके लिए मुझे कैलकुलेटर चाहिए। माना कि आपका बैंक हर साल के अंत में आपको ब्याज देता है, तो आपको मिलेंगे कुल 2158.92 रुपए। अरे वाह, दुगने से भी ज्यादा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत तो बड़ा फायदेमंद है। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज निवेश के मूल सिद्धांतों में से एक है। तो मैं निवेश करके पैसे बढ़ा सकता हूँ। हाँ, अगर आप 3 स्वर्णिम नियमों का पालन करते हैं। जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें, नियमित रूप से निवेश करें और जितना भी हो सके उतना निवेश करें। ठीक है, मैं आज से ही निवेश करना शुरू कर देता हूँ। हाँ, पर मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई है विजय। बताइए गिन्नी। विजय, निवेश के कई तरीके हैं। आप बैंक में धन जमा कर सकते हो, राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, पारस्परिक निधि यानी कि म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, घर या स्वर्ण लेने के आदि में भी निवेश कर सकते हो। शिक्षा भी एक तरह से निवेश ही तो है। ओ, तो निवेश कई प्रकार से हो सकता है। हाँ, किसी आर्थिक योजना या संपत्ति पर लाभ की उम्मीद से पूंजी लगाने को निवेश करना कहते हैं। हाँ, लाभ। पर निवेश कभी कभी हानि भी दे सकता है। हानि? हाँ, जैसे कि मैंने पिछले साल 10 ग्राम सोना 32,000 रुपए का खरीदा, पर अब वो घटकर 30,000 रुपए का हो गया है। कहने का मतलब ये है कि निवेश के साथ जोखिम हमेशा जुड़ा रहता है और आपको निवेश से पहले इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए। हाँ, समझ गया। विजय, याद रखो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है जो कहता है कि आपका धन जल्दी दुगना कर देगा। आपको सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त योजनाओं, जिनकी पूरी कागजी कार्रवाई हो, उन्हीं में धन लगाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को शीघ्र लाभ के लिए अपना पैसा दोगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। हाँ गिन्नी, आप सही कह रही हो। पिछले साल मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए किसी को दिए थे, जिसने कहा था कि 2 साल में धन दुगना हो जाएगा। वो आदमी भाग गया और मेरे दोस्त के पास
कोई रसीद या सबूत भी नहीं था। हाँ, जैसे कि पेड़ को बड़ा होने में समय लगता है, उसी प्रकार धन को भी बढ़ने में समय लगता है। शुक्रिया गिन्नी। अब से मैं निरंतर निवेश करूंगा और पूरी सावधानी पूर्वक जांच करके ही निवेश करूंगा।